सवाल ही गलत था। आप तो सिर्फ ये पूछो कि क्या खोया। जब से सरकार इस देश में आई है भाजपा की, एक पनौती का रूप लिया इस सरकार ने। पनौती है ये सरकार। क्या हम रोड पे जाके इलाज कराएंगे? आज सरकारी अस्पताल कहाँ है जो जनता को इन्होंने वादा किया था कि हम सरकार में आने के बाद अस्पताल बनाएंगे? क्या इन रोडों पे जाके इलाज कराए क्या आज जनता? आज शहर को जैसे किसी की नजर लग गई। जो कांग्रेस राज में चमचमाता हुआ ये शहर था, आज उस शहर के क्या हालात है आपके सामने। गुरुग्राम देखिए, वादा नहीं, हम काम करके दिखाएंगे। मैं आपको कहता हूँ, हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा यहाँ पे मल्टीनेशनल एक ऐसा हॉस्पिटल देने का कि जहाँ पे गरीब आदमी एक ढंग से इलाज करा सके। क्या पाया इस कड़ी में आज मैं आपको गुरुग्राम में लेके आया हूं। उस गुरुग्राम में विधानसभा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंकज डावर जी हैं, जिनको अगर मैं बात करूं बचपन से उन्होंने जवान होते हुए गुरुग्राम विधानसभा को देखा है। तो अगर मैं बात करूं हरियाणा की, हरियाणा सरकार बीजेपी सरकार अपने 9 साल पूरे कर चुकी है। 9 साल में गुरुग्राम विधानसभा की मैं बात करूं 5 साल से जो सिंगला साहब है यहाँ पर बड़े दावे करके यहाँ पर सीट लेके आए थे, तो क्या खोया क्या पाया। आज जो मेरी वीडियो का थीम है, मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंकज डावर जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे गुरुग्राम विधानसभा ने 5 साल पहले क्या खोया था, क्या पाया था, वो आज की सिचुएशन से आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं। पंकज जी, पहले तो नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। आपने सवाल किया कि क्या खोया क्या पाया। आपका सवाल ही गलत था। आप तो सिर्फ ये पूछो कि क्या खोया। जब से सरकार इस देश में आई है भाजपा की, एक पनौती का रूप लिया इस सरकार ने। पनौती है ये सरकार। आप अगर आज देखें तो इस सरकार आने के बाद सबसे पहले पनौती के रूप में आई नोटबंदी। नोटबंदी ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, कितने लोगों ने जान ली। फिर उसके बाद जीएसटी, उल्टा सीधा जीएसटी, फिर किसान आंदोलन। आप देखो, तब जब से ये भाजपा सरकार देश में आई है, मैं जनता से भी कहता हूँ, अगर आप ध्यान से सोचो और ध्यान से सुनो तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पनौती का काम है इस सरकार का। और आप बात कर रहे थे जैसे गुड़गांव विधानसभा की कि क्या खोया क्या पाया। आज 9 साल से हम लोग भाजपा की सरकार को देख रहे हैं। एक भी ऐसा विकास कार्य सरकार का कोई आदमी बता दे, नुमाइंदा गुड़गांव विधान कहा है वो बस अड्डा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनाएंगे, क्या हुआ उस बस अड्डे का? आज मेट्रो लाएंगे हम। 9 साल हो गए, एक पिलर मेट्रो का नहीं लगाया और उसके बाद दावा करते कि हम मेट्रो लाएंगे। शहर की आज क्या व्यवस्था है आप देखते हो, जब बारिश आती है तो क्या हालात है, आज गंदगी के क्या हालात है। आप आलम देखो, आज शहर को जैसे किसी की नजर लग गई। जो कांग्रेस राज में चमचमाता हुआ ये शहर था, आज उस शहर के क्या हालात है आपके सामने। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है नज़र में, क्या गुरुग्राम विधानसभा में जो भी इस तरीके का विकास हो रहा है, क्या ये आपस की राजनीति का कोई वजह तो नहीं है, आपस की गुटबाजी तो नहीं हो रही है? बीजेपी सरकार की मैं बात करूं, ये कोई गुटबाजी नहीं, नियति नहीं थी काम करवाने की। गुटबाजी तो देखो हर पार्टी में रहती है, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। गुटबाजी कि इनके काम कराने की नियत ही नहीं है। आज विकास की बजाय विनाश करने का काम अगर आज सरकार ने करा तो इस सरकार ने करा। देखिए, आज सबसे ज्यादा हड़ताल अगर हो रही है तो हरियाणा प्रदेश में हो रही है। कर्मचारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, हर आदमी दुखी है। तो सबसे पहले तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जाएगा। जिस तरीके के सरकार ने एक रोजगार के नाम पे धोखा देने का काम किया, वो आज बिल्कुल आप देखिए फेल हो चुकी है, फ्लॉप हो चुकी है। तो जितने भी काम जो सरकार ने हमारी वादे किए थे वो पूरे किए थे उस समय, और इन्होंने उन वादों को तोड़ने का काम किया जो किया। आप देखिएगा, हमारी सरकार आने के बाद वही चमचमाती सड़कें आपको मिलेगी और वही जैसा सुनहरा समय पहले था। आज सफाई कर्मचारियों के जो हालात हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद पहली कलम से इनकी मांगों को मानने का काम किया जाएगा। और आज जो शहर के इन्होंने हालात कर दिए वो सब सुधारने का काम हमारी सरकार आने के बाद किया जाएगा। तो उसके बाद हम गुरुग्राम की सड़कों पर भी जाकर ये देखते हैं कि क्या हाल है। 5 मिनट का समय हम गुरुग्राम की सड़कों पर भी आपको दिखाएंगे पंकज जी से बात करते हुए कि आगे का विधायक सिंगला के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है। अभी चलते हैं हम गुरुग्राम की सड़कों पर। आप देखिए, पहले नोटबंदी की पनौती आ गई, फिर उसके बाद आप देखो गलत उल्टे सीधे जीएसटी। मैंने तो कोरोना भी नहीं की राज में आया है। जब भाजपा का राज चल रहा है तो कोरोना भी हमें, तो ये भी पनौती की बात करें, ये भी पनौती है। पनौती ही पनौती है। जब से सरकार आई है जैसे तब से नजर सी लग गई है। आज नाम बदल दिया आपने गुड़गांव का गुरुग्राम।
और गुरुग्राम के बाद आपने क्या हालात करके रख दिए आज इस शहर के। इस शहर में हमारा बचपन बीता है, यहाँ जन्म लिया है। कांग्रेस की सरकार जब यहाँ थी उसके बाद से बिल्कुल विकास दर जीरो कर दी, रुक गया। वादा किया हम सरकारी अस्पताल बना। यहाँ पर मैं बात करूंगा, अभी सड़क, जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, अगर हम बात करें, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े विश्व स्तर के रोड दिए हैं, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? आप बचपन में थे वहां पर, बताइए, तो अच्छी बात है। ये आप जिस पे चल रहे हो ये भाजपा की देन नहीं है, ये कांग्रेस सरकार की देन थी। ये भाजपा के राज में नहीं हुआ। भाजपा के राज में जो भी बॉम्बे एक्सप्रेस हुई जिन्होंने भी उसका उद्घाटन करा है, इसका नहीं करा था जी। और आप सड़कों की बात कर रहे हैं कि भाई ये हाईवे की बात करते हैं कि हाईवे बनाया, बिल्कुल बनाया ना कहते। तो क्या इलाज कराने हम लोग हाईवे पे बैठे? आज एक सरकारी अस्पताल के लिए शहर की जनता तरस रही है। गरीब जनता को मारने का काम अगर किसी ने किया तो इस भाजपा सरकार ने किया। वादा किया था सुधीर सिंगला जी ने जब एमएलए बने थे कि हम यहाँ पर मल्टीनेशनल हॉस्पिटल का निर्माण कराएंगे। 9 साल लग गए उसको तोड़ने में, बनाने का तो छोड़ ही दो, बनेगा तो जब सरकार हमारी आएगी तभी। एक ऐसा विधायक गुड़गांव को मिला है जिसको हम कहेंगे एक्सीडेंटल विधायक, जो गलती से गुड़गांव को मिल गया कि एक यही नहीं पता। आप शहर में जाके पूछो किसी कॉलोनी में क्या विधायक जी जाते हैं कभी? विधायक जी किसी कॉलोनी में नहीं जाते। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। किसी तरह की किसी भी चीज से आज शहर ग्रस्त है, इनका कोई रोल नहीं है। तो ये काटने का काम। मुख्यमंत्री खट्टर साहब तो यहाँ पर हर दिन आते रहते हैं, उनकी क्या तालमेल नहीं बन पा रहा है, या क्या कहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रेस्ट हाउस बनवाया, बहुत बढ़िया। और एक गुरु कमल उन्होंने वो भी एक हाईवे पे बड़ा अच्छा बनाया इन्होंने 5 स्टार की तर्ज पे। क्योंकि ये लोग अपना सिर्फ मतलब देखते हैं। जब अपना गुरु कमल, अपना रेस्ट हाउस आप बना सकते हो तो क्या एक सरकारी अस्पताल उसके लिए आज तरस रहे हम? कितनी एक शर्म की बात है। हम इस मुद्दे को कह के थक गए, लेकिन ये ऐसी बेशर्म और बेहया मैं कहता हूँ सरकार है कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वही बात है, पनौती है ये गुड़गांव के लिए भी पनौती है, देश के लिए तो है ही है, गुड़गांव के लिए भी पनौती है। ये पनौती जब तक नहीं हटेगी तब तक गुड़गांव का विकास, इस देश का विकास मैं कहता हूँ हो ही नहीं सकता। और अगर मैं बात करूं रोजगार की बात करूं, बस बड़े बड़े विश्व स्तर की कंपनीज हैं, और उसको रहने लिए ट्रांसपोर्ट, जिसको रोडवेज की अगर मैं बात करूं बस की, वहां पर उसको क्या अपेक्षा, कहां पर वो लगे, या वहां पे भी राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से वो बस अड्डा नहीं शिफ्ट हो पाया? देखिए इस सरकार ने हर चीज का भट्टा बैठाने का काम किया है। आज आप कहीं भी देख लो बस अड्डा ऐसा जंजर हालात में, आप इसको मिलीनियम सिटी, इसको साइबर सिटी, ना जाने आप क्या क्या दर्जा देते हो। कभी मैं कहता हूँ बस अड्डा देख के आओ, आपको लगेगा पता नहीं हम कितने पिछड़े इलाके में आ गए, जिसकी दीवारें मतलब एक बड़ा शर्म सा महसूस होता है कि गुड़गांव के बस अड्डे के ये हालात है। मतलब कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो। ऐसी पनौती भगवान क्यों इस देश में भेजी कि सब कुछ ठप हो गया। आप कहीं भी देख लो, रोजगार की बात कर रहे थे आपके, रोजगार आज इतना बुरा हाल है रोजगारों का। आप देखोगे हर आदमी नौकरी के लिए खाली घूम रहा है, हर घर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें, बड़ी सफाई की बात करें, तो वहां पर आप किसने गुटबाजी भी हो पा रही है क्या बीजेपी सरकार में, जो 2024 में गुरुग्राम जिसका शिकार होगा? देखिए यहाँ के विधायक की तो शायद चलती नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। सफाई व्यवस्था के आज क्या हालात है जी। पूरी दुनिया देख रही है कि आज गूगल पे हम लिखते हैं ना गुरुग्राम, तो मुझे लगता है कि शायद कूड़ाग्राम लिखा हुआ ना आ जाए, या कूड़ाग्राम लिखेंगे तो गुरुग्राम लिखा ना आ जाए। तो आज ये हालात कर दिए सरकार ने। गुटबाजी इनकी चरम पर है, वो उसको नहीं मानता, वो उसको नहीं मानता। आपस में इतना ज्यादा इनका कंट्रोवर्शियल चल रहा है कि जिसकी वजह से आज शहर के ये हालात हो गए। आपकी सरकार आती है तो आप क्या वादा करेंगे गुरुग्राम की जनता? देखिए वादा नहीं, हम काम करके दिखाएंगे। मैं आपको कहता हूँ हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा यहाँ पे मल्टीनेशनल एक ऐसा हॉस्पिटल देने का कि जहाँ पे गरीब आदमी एक ढंग से इलाज करा सके। बहुत जबरदस्त हम अस्पताल बनाएंगे, एक नहीं कम से कम हम 4 हॉस्पिटल बनाने का काम कम से कम हम सिफारिश करेंगे कि गुड़गांव जैसे शहर में कम से कम 4 अस्पताल बने। बस अड्डे का निर्माण कराएंगे। मेट्रो जो आज इन्होंने रोक दी थी, उस मेट्रो को भी आप देखिएगा कि हम इसको पुराने गुड़गांव से जुड़वाने का भी पूरा प्रयास करेंगे, गुड़गांव से पुराने से जुड़े। और जितनी भी जो इनको सुविधाएं जो इन्होंने यहाँ पर देने का काम नहीं करा, चाहे किसान हो, किसान विरोधी सरकार भाजपा, महिला विरोधी सरकार भाजपा, कर्मचारी विरोधी सरकार भाजपा, व्यापारी विरोधी सरकार भाजपा, सब आज हर जनता पूरे तरीके से त्रस्त है। तो हम इन सब चीजों को ठीक करने का काम करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को सारी सुविधाएं मिले। सरकार जिस तरीके से चलाने का अनुभव है कांग्रेस के पास, वो इनके नेताओं के पास मैं कह रहा हूँ जीरो है। अनुभवहीन अगर कोई है जिसको अनुभव ही नहीं है इन लोगों,
तो ये क्या सरकार चली 9 साल में? आज जनता इंतजार में बैठी है कि चुनाव हो और इनको यहाँ से चलता करे। जी। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी आपकी इस बारे में क्या है, गुरुग्राम विधानसभा के और क्या मुद्दे हैं जो गिरावट साहब ने बताया, तो आपकी विधानसभा में भी कोई मुद्दे हैं तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद पंकज जावर जी, दोबारा आपका, आपने इतना कीमती समय निकाला, धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से पंकज जावर जी ने हमें बताया कि क्या गुरुग्राम ने वो सच्ची तस्वीर, क्या खोया क्या पाया, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं कि गुरुग्राम विधानसभा से अगर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और तालमेल मुख्यमंत्री का और विधायक का शायद नहीं है, जिसकी वजह से अपेक्षा का शिकार गुरुग्राम विधानसभा को हुआ है। तो आगे ये तो समय ही बताएगा कि आगे वो समीकरण किस तरीके होते हैं, क्या होते हैं। तो आपके गुरुग्राम विधानसभा के बारे में क्या सोच है, मेरी इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि गुरुग्राम विधानसभा में क्या खोया क्या पाया। और अगर आप भी अपनी विधानसभा को हमारे चैनल पर लाना चाहते हो तो मेरे इस नंबर पर जरूर संपर्क करें। हेलो गुरुग्राम में इसी तरीके से प्यार देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आपका अपना मोहित शर्मा। जय हिंद, जय भारत। नई विधानसभा में जल्दी ही मिलूंगा आपको अपने चैनल के साथ जी।